दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका शरीर थका थका सा रहता है? आपके घर में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहते हैं और सुख शांति कम हो रही है? क्या बार बार मन उदास हो जाता है और जीवन में कोई दिशा नहीं मिल रही है? तो दोस्तों, यह सिर्फ आपकी मेहनत या किस्मत की बात नहीं हो सकती है, बल्कि यह आपके घर की ऊर्जा और आपकी ओरा के असंतुलन का परिणाम भी हो सकता है। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि ज्योतिष और वास्तु के अनुसार अपने घर और ओरा को कैसे संतुलित, शुद्ध और ऊर्जावान बनाएं, और साथ में ही जानेंगे कुछ खास उपाय जिनसे आप और आपका घर दोनों बनेंगे भाग्य चुंबक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, जैसे शरीर में प्राण होते हैं, वैसे ही घर की भी एक चैतन्य ऊर्जा होती है। दोस्तों, घर का वातावरण व्यक्ति के विचार, स्वास्थ्य और सफलता को प्रभावित करता है। यदि घर का वास्तु असंतुलित हो या वहाँ नकारात्मक ऊर्जा जमा हो जाए, तो मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ ज्योतिष और वास्तु आधारित उपाय जो आपके घर को पॉजिटिव एनर्जी से भर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार को ज्योतिष में जीवन ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है, इसलिए अपने मुख्य द्वार को हमेशा स्वच्छ रखें। हर शनिवार को मुख्य द्वार पर सरसों का तेल और कपूर मिला करके उसका छिड़काव अवश्य करें, और साथ ही एक फिटकरी का टुकड़ा काले रंग के कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। और साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, ओम या शुभ लाभ भी आप बना सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं, इसलिए इसे हमेशा साफ और सुगंधित रखें। दोस्तों, घर के अंदर पंच तत्व का संतुलित होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। अग्नि तत्व के लिए रसोई का स्थान दक्षिण पूर्व में रखें। वहाँ एक दिया या धूप नियमित रूप से अवश्य जलाएं। जल तत्व के लिए उत्तर पूर्व में एक तांबे या चांदी के लोटे में जल अवश्य रखें। वायु तत्व के लिए घर की सभी खिड़कियाँ दिन के किसी भी टाइम एक बार अवश्य खुली रखें। दोस्तों, पृथ्वी तत्व के लिए घर में थोड़ी मिट्टी, क्रिस्टल या तुलसी का गमला अवश्य रखें। और आकाश तत्व के लिए घर में अधिक ऊंची छत और प्राकृतिक रोशनी अवश्य रखें। हर मंगलवार और शनिवार को गूगल, लोबान या गूलर की लकड़ी से घर में धुने दें। इससे राहु केतु और पितृदोष से जुड़ी नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है। और साथ में दोस्तों, घर में बंद पड़ी घड़ियाँ, जंग लगा लोहा, हिंसक जानवरों की तस्वीरें, नुकीले और धारदार डेकोरेटिव आइटम आदि घर में ना रखें। और साथ में दोस्तों, इसके लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। शनिवार को 5 सरसों के तेल और लौंग डाल करके अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए दीपक बिना बोले घर के चारों कोनों में और एक घर के सेंटर में जलाएं। यह भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली उपाय माना जाता है। इससे छुपी बाधाएं अवश्य हटती हैं। और साथ ही प्रतिदिन घर में सुबह और शाम अपने इष्ट देव की पूजा और आरती अवश्य करें। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अपनी ओरा को कैसे क्लीन करें। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं ओरा क्या है। आइए इसे सरल शब्दों में जानते हैं। दोस्तों, ओरा एक ऊर्जा में प्रकाश मंडल यानी कि एनर्जी फील्ड है, जो हमारे शरीर के चारों ओर 2-3 फीट या उससे अधिक फैला हुआ होता है। ओरा एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र है, जो हर जीवित प्राणी के चारों ओर मौजूद होता है, विशेष रूप से मनुष्यों के। यह ऊर्जा हमारे विचारों, भावनाओं, स्वास्थ्य और आत्मा की स्थिति से बनती और बदलती है। दोस्तों, ओरा एक नहीं बल्कि 7 परतों से बनी हुई होती है। ये हर परत हमारे जीवन के अलग आयामों को दर्शाती है। इन सभी परतों में संतुलन होता है तो व्यक्ति में चमत्कारी आकर्षण, ऊर्जा और तेज उत्पन्न होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी ओरा कैसे बनती है
और कैसे बदलती हैं। दोस्तों, ओरा हमारी थॉट्स, इमोशन, कर्म और प्राण ऊर्जा से बनती और प्रभावित होती हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप क्रोधित, ईर्ष्यालु या नकारात्मक सोच वाले हैं तो आपकी ओरा दूषित, भारी और काली हो जाती है। दोस्तों, अगर आप प्रेमपूर्ण, ईमानदार, ध्यानशील और सेवाभावी हैं तो ओरा स्वर्णिम, हल्की और दिव्य हो जाती है। दोस्तों, ओरा दूषित होने पर क्या होता है? दोस्तों, ओरा दूषित होने पर निराशा, भय, असफलता, नज़र दोष, मानसिक और शारीरिक रोगों का होना, नींद में डरावने सपनों का आना, धन की रुकावटें और रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओरा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, ओरा आपके लिए एक अदृश्य कवच यानी कि प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह कार्य करती हैं। यह बुरी नज़र से आपकी रक्षा करती हैं, आपके भाग्य को सक्रिय करती हैं, आपकी उपस्थिति को प्रभावशाली बनाती हैं और साथ ही ईश्वर से जुड़ाव का मार्ग भी बनाती हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं अपनी ओरा को साफ और शक्तिशाली कैसे बनाएं। इसके लिए प्रतिदिन सूर्योदय के समय एक लोटे में जल, चुटकी भर हल्दी और एक फूल डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें। साथ में 11 बार ओम घिरनी सूर्य नमः का जाप भी करें। इससे आत्मबल, आत्मविश्वास और ओरा तीनों तेज होते हैं। दोस्तों, चंद्रमा ओरा को ठंडक और संतुलन देता है। सोमवार को सफ़ेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। प्रतिदिन 10 से 20 मिनट मौन रहें और ओम का मानसिक जाप करें। इससे आपका ओरा स्वच्छ और प्रकाशमान होता है। दोस्तों, इसके लिए आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। एक तांबे की लोटे में जल लें, उसमें 3 तुलसी के पत्ते, एक चुटकी हल्दी, एक कपूर डालें और पूरे घर में घड़ी की दिशा में छिड़काव करें और अंत में अपने सिर के चारों ओर 3 बार घुमाएं और फिर इसे किसी वॉश बेसिन में फ्लश कर दें। ये उपाय नकारात्मकता को, नज़र दोष, रोग, डर और मानसिक विषाद को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इस प्रकार कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली उपाय करके आप अपनी ओरा और घर दोनों को उच्च ऊर्जा क्षेत्र में बदल सकते हैं। दोस्तों, हमारे घर और हमारी ओरा दोनों नज़र नहीं आती, लेकिन ये ही हमारे संपूर्ण जीवन का मूल आधार है। अगर ये संतुलित हैं तो जीवन में रोग, दुख, डर और दरिद्रता टिक नहीं सकते। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली या घर के अनुसार व्यक्तिगत समाधान चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।